Hello, dear students, friends, lovers in literature. Good morning. How are you? I think you are celebrating health and wealth. आइए हम द सिल्वर बॉक्स पार्ट थर्ड के रूप में हम क्रिटिकल एनालिसिस और एक्ट थर्ड का जो समरी है उसके साथ हम बात करते हैं। हम पहले एक्ट थर्ड की समरी को लेते हुए क्रिटिकल एनालिसिस इसी के साथ हम चर्चा में लेंगे। हमने समरी के रूप में एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकंड के कहानी को देखा कि किस तरह से ये हो जाता है कि मिस्टर जॉन्स को यानी प्रिजन में रख लिया जाता है। अगली सुनवाई के लिए मिसेस जॉन्स को रिलीव्ड कर दिया जाता है, अगली सुनवाई पर बुलवाया जाता है। इधर यहाँ हम देखते हैं कि जॉन बार्थविक इस बात से चिंतित है कि ऐसा न हो कि जॉन्स के इस ट्रायल में, इस यानी सुनवाई में उस महिला का जिक्र आ जाए और जैक उसका जो बेटा है उससे रिलेटेड यानी ये बात ओपन नहीं हो जाए कि किस तरह से जैक का संबंध उस महिला से है। वो उसका यानी बैग चोरी करके लाया, वो रात में वहाँ से आया, ये यानी हम बात करते हैं। इसलिए वो चिंतित है अपनी रेपुटेशन को लेकर। उसके दिमाग में ये है कि मैं एक बहुत बड़ा यानी सोशल रेपुटेशन रखता हूँ, पॉलिटिकल रेपुटेशन रखता हूँ, और यदि ये बात यानी अखबारों में आ गई तो ये मेरे लिए यानी जो है इट विल बी जस्ट अगेंस्ट माय रेपुटेशन, सोशल यानी जो है सामाजिक तरीके से ठीक नहीं होगा। और चिंतित होते हुए ये हमारा जो एक इसमें कैरेक्टर आता है यानी रॉपर, और वो रॉपर जो है वो कौन है, सॉलिसिटर से बुलाता है। वो एक बहुत अच्छा नामी सॉलिसिटर है और उसको यानी बुलाकर ये कहा जाता है कि किसी भी तरह से तुम मैनेज करो। और इसमें जो मैन यानी से आपके प्ले में है जनरली गाल्सवर्दी का जो लगभग 10 प्ले जैसे रहे जिनमें उसने कानून और न्याय को, समाज में किस तरह से कानून की स्थिति है, किस तरह से न्याय की स्थिति है, ये प्रेजेंट करने का प्रयास किया और इसमें भी इस चीज़ को हाईलाइट करने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि आपका जो रॉपर है वो हमारे जैक को यहाँ पहले मैनेज कर लेता है और उसे ये समझा देता है कि उसे वहाँ बिल्कुल बोलना नहीं है और वो ही विल मैनेज एवरीथिंग, और वो वहाँ हर चीज़ को मैनेज कर देगा, आश्वस्त कर देता है। एक्ट थर्ड में हम क्या देखते हैं कि 8 दिन के बाद अब पुनः यहाँ वापस यानी जो है कोर्ट का सीन है। कोर्ट में किस तरह से यानी डाक और यानी आपका ट्रायल जो रूम है उसमें जज यानी कहने का मतलब सीटेड बैठा हुआ है। वहाँ किस तरह से आपका बहुत सारे जो कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं, रिलीविंग ऑफिसर आता है, असर्स आता है, पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट होता है और ये सब। और इसमें हम ये देखते हैं 1 बजे के लगभग का समय है, सुनवाई का जो है 1 बजे के लगभग का समय है। यहाँ पीछे यहाँ पर जॉन बार्थविक, मिसेस यानी बार्थविक ये बैठे हुए हैं, जैक बैठा हुआ है, साइड में यानी जो है आपका सोलिसिटर रॉपर है, उधर आपका जो रिलीविंग ऑफिसर है, क्लर्क है, असर्स है और सामने यानी जो मैजिस्ट्रेट है। यहाँ इस केस की सुनवाई से पहले हम क्या पाते हैं कि यहाँ एक और केस पहले से है जो कि यानी जो है टू बी ट्राइड, उसे सुना जाना है। वो केस क्या है, यानी यहाँ पर लिवेंस, मिस्टर लिवेंस एक यानी जो है फेलो है और उसकी 2 डॉटर्स का यानी उसमें नाम भी आया है, थ्रेसर लिवेंस और मॉड लिवेंस। ये लड़कियां यानी वहाँ बैठी हुई है चूँकि इनसे रिलेटेड केस है, सुना जाना है। और इनको ये बताया
किस तरह से ब्लू और यानी पिंक फ्रॉक से पहनी हुई है। बच्चों बहुत ज़्यादा बारीकी से भी यानी एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है ना, तो इस तरह की मोटी समरी से भी काम नहीं चलता। इसलिए बार बार मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, ये मेरी सलाह रहेगी कि हम तो आपको प्रयास कर रहे हैं इंच बाय इंच जो हमारे यानी एकेडमिक एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर्पस से जो इन्फॉर्मेशंस हैं, आप बारीकी से यदि सुनेंगे तो टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन से हमारे डिस्कशन में मेरे द्वारा जो बात की जा रही है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। लेकिन मैं तो ये ईमानदारी से कहूँगा इट्स नॉट इनफ। समरी का पर्पस जो रहता है वो ये रहता है केवल मात्र टू क्रिएट बैकग्राउंड टू सपोर्ट द व्यू पॉइंट, ये मेन यानी जो इसका पर्पस रहता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहे कि वो लड़कियाँ ब्लू और पिंक यानी जो फ्रॉक में हैं, तो सबसे पहले इस केस से पहले मिस्टर जोन्स की केस की सुनवाई से पहले केस सुना जाना और हमें बताया जाता है चूँकि इनका सिंबॉलिक मीनिंग है जो हम निकालेंगे, जज जो है अपने आप को यानी कहने का मतलब वार्म फायर प्लेस पे अपने आप को वार्म करता है और यानी कार्रवाई शुरू होती है। किस तरह से कोर्ट में जो फॉर्मल कार्रवाई है जिसको गाल्सवर्दी हंसता है उस पर, यहाँ ड्रामेटिक आयरनी का प्रयोग किया है। आयरनिकल अप्रोच है जो अभी हम क्रिटिकल एनालिसिस में भी बात करेंगे। आप तो अभी समरी सुनते रहें। वो यानी बुलवाया जाता है और किस तरह से ये कहा जाता है बाइबल को रखकर कि यानी कहने का मतलब इसे टच करके बाइबल को कसम लो कि जो कहा जाएगा सत्य कहा जाएगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये यानी कोर्ट की यानी जो फॉर्मेलिटी जो कि वहाँ बाइबल रख कर उससे पूछा जाता है और केस की सुनवाई होती है। मिस्टर लिवेंस से ये पूछा जाता है कि चूँकि कांस्टेबल जो है प्रेजेंट करता है केस को, जब कलर के यानी भाई अगला केस कौन है, तो ये प्रस्तुत किया जाता है कि ये जो कांस्टेबल है, ये जो पुलिस ऑफिसर है, इन दो लड़कियों को इसने यानी जो है बाहर पाया और वो यानी कहने का मतलब ये सुनवाई यानी की जाती है और इस लिवेंस मिस्टर लिवेंस को भी वहाँ यानी ले लिया जाता है। तो पूछा जाता है भाई आप इनको क्यों नहीं रखना चाहते, तो वो कहता है कि मेरे घर नहीं है। तो फिर घर नहीं है तो अभी ये लड़कियां कहाँ रह रही है अभी, तो ये कहा जाता है कि ये लड़कियां उसकी बहन के यहाँ रह रही है और उसकी बहन के ऑलरेडी 8 बच्चे हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा, 8 बच्चे हैं उसकी बहन के यहाँ और वो अनएम्प्लॉयड है। जज की टिप्पणियाँ होती है कि तुम यानी जो है अच्छे मोटे फिट फॉर लग रहे हो, तो वो कहता है हाँ ये तो हूँ, काम यदि मिले तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ काम नहीं मिलता, बेरोज़गार हूँ और यानी इस तरह की यानी जो समस्याएं बताता है। और अंत तो कतवा ये बात आती है कि क्या तुम इस बात से सहमत हो कि मैं इन लड़कियों को यानी शेल्टर हाउस के लिए यानी अलाउ कर दूं, तो वो सहमति जता देता है कि हाँ, और जज इस निर्णय पर पहुंचता है कि इन्हें यानी जो है शेल्टर हाउस यानी जो है पहुंचा दिया जाए 1 यानी सप्ताह के लिए वहाँ। फिर यानी ट्रायल यानी जो किया जाएगा उसमें यदि कोई इनको एडॉप्ट करने वाला मिलता है तो इसकी सहमति से उनको यानी दे दिया जाएगा। ये केस इस तरह से सबसाइड किया जाता है। और अब हमारा जो मेन केस है इसमें जिसकी सुनवाई होनी है, जो कि मिस्टर जॉन्स मिसेस जॉन्स वाला केस है। और इसमें यानी हम देखते हैं कि ट्रायल जो डक है उस डक में यानी मिस्टर जॉन्स है, इधर से जो सामान्य नागरिकों के आने का जो गेट है, सामान्य लोगों के आने का जो गेट है उसे मिसेस जॉन एंटर करती है, प्रवेश करती है, और कैदियों का जो गेट है उस गेट से यानी जो मिस्टर जोन्स यानी जो है प्रवेश करता है। इसमें आपका लिटरल यदि हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा मीनिंग है, उसका भी ध्यान रखेंगे। पीछे जॉन बार्थविक, मिसेस बार्थविक और जैक यानी जो है बार्थविक बैठे हुए हैं। इधर आपका सॉलिसिटर यानी रॉपर है और ये सारा यानी लगा हुआ है, उसमें 1 by 1 यानी क्रॉस क्वेश्चन से किए जाते हैं। हमारा जो मिस्टर जॉन्स है उससे पूछा जाता है
कि क्या तुमने आपका जो है सिल्वर बॉक्स की चोरी की, तो वो मना कर देता है। यहाँ यदि मिसेस जॉन से भी पूछा जाता है कि क्या तुमने यानी सिल्वर जो है बॉक्स की चोरी की, तो कहती है कि नहीं, मैंने ये चोरी नहीं की। लेकिन चोरी नहीं की तो तथ्य तो तुम्हारे यानी कहने का मतलब पक्ष में है, चूँकि डिटेक्टिव ने स्नो ने तुम्हारे हाथ से यानी जो है उसको लिया। उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है जॉन से कि क्या ऐसा ही है? हाँ, लिया तो है। और जब हमारा जो जॉन्स उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये केस यानी उस पर प्रूव हो जाए, तो वो स्वयं हाँ कर लेता है कि हाँ, ये मैंने चुराया है। और मैंने क्यों चुराया है कि मुझे मालूम नहीं, अत्यधिक यानी पिए हुए स्थिति में होने की वजह से यानी जो है मैंने यानी चुराया, पर ये चोरी नहीं है। वो ही कहता है चोरी नहीं है, वो अपना यानी तर्क देता है। तो जज इस बात पर ये कहता है, से क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये चोरी नहीं है, तो क्या ये आपकी है, ये सिल्वर बॉक्स आपका है? और वो आंसर देता है नहीं। तो नहीं, तो यहाँ ये कहा जाता है कि जो चीज़ हमारी नहीं है, वो चीज़ यदि आपने कहीं से भी यानी जो उठाई है, वो चीज़ यानी चोरी की है, चोरी की है। ये इस तरह के यानी तर्क वितर्क होते हैं। लेकिन यहाँ जो जिक्र आता है वो ये जिक्र आ जाता है जब पूछा जाता है इससे स्नो से कि भाई क्या तुम्हारे ऊपर इसने यानी जो है अटैक किया, तो हाँ, इसने यानी जो अटैक किया। बीच में वो बोलता है, बीच बीच में तो इंटरप्ट करता है, तो जज उसे यानी रोक देता है बीच बीच में समझाइश के साथ, एक स्ट्रिक्ट यानी जो जुडिशियल जो आर्डर लैंग्वेज के साथ। लेकिन ये कहा जाता है कि भाई तुमने यानी ऑफिसर्स पर यानी जो है अटैक किया, यू ब्लू अपॉन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी जो है किया। तो इस बात पर वो कहता है कि जब ये यानी अननेसेसरी मेरी पत्नी पर इन्होंने आक्रमण किया, तो ये प्रोटेक्टिव यानी पर्पस से उसने ऐसा किया। ये जब तर्क वितर्क चलता है तो स्नो से पूछा जाता है कि क्या ये बात सही है? स्नो कहता है हाँ। तो एक और चीज़ जो जिक्र आया यहाँ पर वो ये आया, आपका जो फर्श है उस फर्श का जिक्र आया, और उस फर्श के जिक्र में जो ही आने लगता है वो बार बार हमारा जो सॉलिसिटर है रॉपर, वो उस बात को यानी जो है अवॉइड कर देता है। उससे क्रॉस क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि मिस्टर जॉन्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी रख दिया जाता है कि वो अपने आंसर को देते समय मेन जो आंसर है उससे यानी डाइवर्ट हो जाता है। और इसलिए हमारा जो टोटल समरी के रूप में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ की जो सुनवाई है, इस सुनवाई में कानून कैसे विटनेस पर चलता है, कानून कैसे यानी गवाहों पर चलता है, और यहाँ मिसेज जो जॉन्स है उसको यानी जो है इससे मुक्त कर दिया जाता है, चूँकि इसे वो अपने ऊपर ले लेता है। चोरी का जो इल्ज़ाम है सिल्वर बॉक्स का, वो तो मिस्टर जॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है, एक्यूज़ कर लेता है, और इसलिए यानी कहने का मतलब, इसलिए उसको मुक्त कर दिया जाता है। मिसेस जॉन्स को तो इस यानी जो चार्ज से मुक्त कर दिया जाता है, उसको फ्री कर दिया जाता है। यहाँ जो है आपका जो जैक है, उस जैक के प्रति किसी भी तरह के यानी जो है कोई ऐसी बात नहीं होती कि उसने भी चोरी की है, और इस पर ऑफिसर्स पर अटैक करने का, असल्ट अपॉन द ऑफिसर्स, और उस बाबत भी इसको यानी जो है ये ब्लेम किया जाता है कि तुमने जो है ऑफिसर्स पर यानी जो है अटैक किया, आक्रमण किया। और इस बाबत टोटल ये हुआ कि हमारा जो जोन्स है उसे 1 महीने की सज़ा और हार्ड वर्क, विद हार्ड वर्क 1 मंथ यानी जो है उसको सज़ा मिली, और
1 महीने के साथ उससे यानी जो है कठिन परिश्रम भी करना है, तो सज़ा हो जाती है। इस पर यानी जो है वो बहुत नाराज़ हो जाता है और अपनी नाराज़गी जाहिर करता है। और उसके जो डायलॉग के माध्यम से ये पता लगा, ये बताना चाहा हमारे राइटर ने कि किस तरह से जो न्याय है वो बराबर यानी पूर्ण रूपेण अपनी तय पर नहीं पहुंच पाता। और वो बार बार यानी जो सवाल करता है, यदि मैं शराब पिए हुए था, क्योंकि शराब का जहाँ जिक्र आता है तो जज भी स्वयं शराब के, उससे पूछा जाता है तुम्हें मालूम है तुमने यानी जो है महिला का पर्स भी यानी चोरी किया था, वो कहता मुझे मालूम नहीं, क्यों ले गया मैं। तो इस बात पर वो, क्योंकि मैं शराब के नशे में था, इस बात पर जज भी मुस्कुराता है हल्का सा। ये सारी बातें जब वो क्रॉस क्वेश्चन के रूप में बात करता है, तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया हमारा जोन्स के द्वारा, यानी जो हमारा राइटर, हमारा प्ले राइट जो कहना चाहता है, द व्यू पॉइंट एंड द आइडियोलॉजी हैज बीन पुट इनटू द माउथ पीस ऑफ जोन्स। और जोन्स ये कहता है कि जिस तरह से यदि मैंने चोरी की तो यानी जो जैक ने भी चोरी की है, वो भी एक महिला के साथ यानी इलीगल उसके रिश्ते हैं, और वो यानी वहाँ से बैग चोरी करके लाया है, वो भी ड्रंकन है, वो भी यानी शराबी है। लेकिन इस बात पर कोई यानी जो है महत्व नहीं दिया जाता और इस बात को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और यानी यहाँ चूँकि बीच बीच में जब बोलने लगता है सॉलिसिटर संभाल लेता है, और जॉन बार्थविक मिसेज बार्थविक ये नाउ दे आर रिलैक्स्ड, और वो अब रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा जो जॉन्स है उसको सज़ा सुना दी जाती है, और वो जब जाने लगता है तब वो यानी इस तरह का सवाल करता है, क्या ये न्याय है? ये हमारा प्ले राइट कह रहा, क्या ये न्याय है? और ये जो प्रश्न है पूरे समाज से किया गया, क्या सोसाइटी, समाज इस बात को मानेगा कि ये न्याय है? उसने है कि छोटा सा ये किया कि वो एक गरीब होने की वजह से उसे उठाकर ले गया, लेकिन जितना अपराध उसका उतना अपराध जैक का भी है। लेकिन जैक को क्यों नहीं सज़ा हुई? जैक नाउ फ्री, जैक अब फ्री है, उस पर किसी तरह का वो नहीं है। और ये वो प्रश्न करता है कि न्याय है? जिस तरह से मैंने चोरी की, मेरी चोरी है, तो जैक की भी चोरी है। यदि मैं ड्रंकंड हूँ तो जैक भी यानी जो ड्रंकंड है। लेकिन ये यानी कहते हुए आपका जो पर्दा गिर जाता है, सब लोग चले जाते हैं, और हमारा जो मिस्टर जोन्स है उसे यानी जो है वो सज़ा भोगनी पड़ती है। वहाँ जो ही यानी ये निर्णय सुनाया जाता है, जो ही बाहर निकलते हैं तो हमारी जो मिसिस जोन्स है वो जॉन बार्थविक की तरफ, या सर इस तरह से कह के उसकी तरफ देखती है, और वो एक तरफ हल्का सा देखता है, थोड़ा सा उसकी तरफ झांकता है, और यानी जो है वो वापस उसे अनदेखा करके यानी चल देता है। इसके पीछे शायद मिसेस जोन्स का ये व्यू रहा होगा कि साहब उसे यानी जो है जॉब पर रख लिया जाए, और वो जो उसका जो तरीका रहा, उसका जो रवैया रहा, वो रवैया ये नाउ देयर इज नो प्लेस फॉर यू, अब यानी जो है वो उसके लिए प्लेस नहीं है। हमारा जोन्स यानी जो है जेल में चला जाता है। हमारी मिसेस जोन्स यानी जो है बेरोज़गार हो जाती है। उसके यानी 3 बच्चे जो कि अब उनका क्या होगा, शायद यानी जो है भूखे मरेंगे, उसके पास रोज़गार नहीं है, और वो जैक और बार्थिक फैमिली अपराधी यानी जो है कंसिडर किए बिना ही फ्री हो जाते हैं, और हमारे नाटक का यानी अंत हो जाता है। ये आपके समरी के रूप में। लेकिन इसको यदि हम क्रिटिकल यानी देखने का प्रयास करें लिटरेरी व्यू, तो मित्रों बच्चों इसमें राइटर का बहुत बड़ा व्यू रहा है। सबसे बड़ा तो इस यानी जो प्ले में जो राइटर ने हाईलाइट करने का प्रयास किया, थीमेटिकल, यदि थीम की बात करेंगे हम कि इस नाटक की क्या, इस प्ले की क्या थीम रहेगी, तो थीम तो ये है दैट देयर आर 2 लॉज इन अ सोसाइटी। समाज में 2 लॉ, 2 कानून हैं, वन फॉर पुअर एंड अदर फॉर रिच। एक यानी कहने का मतलब गरीबों के लिए,
और एक यानी अमीरों के लिए। जैसा कि आपने इस नीटिंग में देखा, बराबर जिस तरह की सज़ा उसके लिए हुई वो उसे भी होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरा जो बताने का प्रयास किया, इसमें बहुत सारी समस्याएं कंटेम्प्रेरी एरा 19th सेंचुरी में, चूँकि कुछ डायलॉग्स के द्वारा हमें समझ आता है। एक तो मिसिज जो बार्थविक है उसके कुछ यानी इस तरह के यानी जो व्यूज आते हैं, जिसमें एक तो एजुकेशन सिस्टम पर, कि आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, इस मॉडर्न एजुकेशन ने गरीबों को बहुत ज़्यादा यानी कहने का मतलब बड़ा कर दिया है। अब उनके यानी तेवर बदल गए हैं, ये इस तरह की बात वो कहती है। तो ये भी यानी जो है अमीर जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि जो आपके गरीब है वो लेवल में आए। हमारा जो समाज है उस पर ही बहुत सारी यानी जो बातें हमारा राइटर करना चाहता है, यही पता लगता। दूसरा, जब ये जैक जो लड़का है, इस जैक से जब यानी बात की जाती है, इसके मदर और फादर के पास ब्रेकफास्ट के लिए जब वो आता है और तब उससे पूछा जाता है, उसकी मदर उसे यानी जो है सी हैज़ बीन प्रेजेंटेड ए फॉन्ड मदर, ये फॉन्ड मदर के रूप में बताई गई है, जो यानी बेटों का पक्ष लेती है, अपनी संतान का पक्ष लेती है, और जिसकी वजह से स्पेशली यानी इस रिच फैमिलीज़ के बच्चे यानी बिगड़ते हैं, जैसा कि हमारा जैक प्रेजेंट किया। और वास्तव में जैक ने ये कहा, जब उसे पीने की बात आती है कि वो इस तरह से उसके फादर ने जब उसको स्कोल्ड किया, नंबर 1 कि वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, उसका यानी चेक बाउंस हो गया, ये यानी रेपुटेशन के ख़िलाफ़ है। एक सामान्य सी यानी कहने का मतलब बेड करेक्टर यानी लड़की से वो अटैच है, उसके यहाँ यानी वो गया, क्यों गया, और शराब यानी जो है पीता है इतनी, यानी इस बात पर वो जो बात कहता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं, ये तो बड़ी कॉमन बात है। दैट मीन्स आज की जो मॉडर्न जो जनरेशन है या मॉडर्न जो टेंडेंसीज़ है उसको यानी हमारा राइटर बताना चाहता है। यहाँ हम और देखेंगे कि जो गरीब है, जैसे कि मिसिज जॉन है, मिसिज जॉन पे तुरंत यानी जो है शक कर लिया जाता है। मिसिज जॉन्स कैरेक्टर, सी इज़ वेरी साउंड फुल इन कैरेक्टर, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, फिर भी उस पर यानी सीधा इसलिए यानी जो शक कर लिया जाता है कि शायद वो नौकरानी है और नौकरानी के रूप में यानी वो चोरी कर सकती है, और इसीलिए जॉन बार्थविक ने उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह के यानी प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन से किए। यहाँ एक और हम बात देखेंगे, यानी चूँकि बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं, लेकिन मेन यदि हम हमारे प्ले राइट के अनुसार बात करें तो सबसे मेन चीज़ जो इसकी मेन थीम है वो है लॉ, जस्टिस, यानी क्या समाज में न्याय है, क्या हमारा जो लीगल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा यानी जुडिशरी जो है, जुडिशरी में कितना हम न्यायफुल पाते हैं। तो आंसर ये है कि हमारी जुडिशरी जो है फॉर जस्टिस, देयर इज नो जस्टिस, देयर इज इनजस्टिस। और इस बात को लेकर तो हमारा प्ले राइट ने एक अलग से ही प्ले लिखा जिसका नाम है, जिसका टाइटल ही जस्टिस है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वो यानी ट्रेजिकली यानी जो मर जाता है, फाल्डर उसमें हीरो होता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कुछ जो प्लेज है, इसको हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बात की आपसे कि राइटर ने इसे सोशल कॉमेडी बताया। राइटर गाल्सवर्दी हिमसेल्फ रिमार्क्ड अबाउट दिस प्ले दैट इट्स सोशल कॉमेडी। लेकिन जब हम इसके पूरा टेक्सुअल यानी जब चलते हैं तो हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये सोशल यानी जो कॉमेडी है, इट इज़ टू बी रिगार्डेड है सोशल ट्रेजेडी। लेकिन इस तरह की ट्रेजेडी नहीं है जैसे एंशियंट यानी ग्रीक और यानी रोम यानी जो रोमन ट्रेजेडी जो होती है, जिसमें किस तरह से हाउ लेटर ऑन द हीरो डाइज ट्रेजिकली, हमारा जो हीरो होता है वो यानी ट्रेजिकली यानी जो मर जाता है। हमारे इस प्ले में ऐसा ट्रीटमेंट गाल्सवर्दी का नहीं रहा, इसमें किसी की यानी जो है मौत नहीं हुई। दूसरी बहुत ही यूनिक की बात हम जब देखते हैं इसमें तो ये दिखती है, ये हमें मिलती है कि
गाल्सवर्दी की जो कैरेक्टर्स हैं ऐसे लगते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज से यानी प्रेजेंट किए हैं। ऐसा जैसे समाज को, जैसा सोसाइटी को देखता है विदाउट कलरिंग, बिना किसी कलरिंग के, बिना किसी ड्राफ्टिंग के, बिना किसी एडिटिंग के, यानी एज यूजुअल एज ही फाइंड्स एज ही सीज ही राइट्स एंड राइट्स एज ही सीज। उसने जैसा यानी देखा वैसा ही प्रेजेंट करने का उसने प्रयास किया है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एमपी है, जो हिपोक्रेट है और यानी पैराडॉक्सिकल है, ये उसके करैक्टर के माध्यम से, उसके यानी उसके माध्यम से बताना चाहता है। कानून भी हमारा जो है वो बराबर जो उसे काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यानी जो इसमें रखे गए हैं, चूँकि आपका मॉडर्न जो कंसेप्ट इन लिटरेचर है 90s के बाद का जो यानी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यही है। हमारा नॉर्वेजियन यानी जो है राइटर इब्सन के द्वारा अ डॉल्स हाउस में हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी जो हीरोइन है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू लास्ट एंड सी सफ़र्स। तो इसमें भी हम देखते हैं सोसाइटी में कि जो सामान्य जो लोग हैं वो प्रारंभ से लगाकर अंत तक अपने संपूर्ण जीवन में यानी पीड़ा उठाते हैं, दुख भोगते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जो पैसा, धन और पद के आधार पर वे लोग क्या करते हैं यानी अपने आप को यानी जो है बचा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एमपी होने की वजह से, उसकी पोस्ट होने की वजह से, पैसा होने की वजह से, क्योंकि सॉलिसिटर से उसने एक ही बात कही थी, ही विल मैनेज एवरीथिंग एट एनी कॉस्ट। कितना ही यानी कहने का मतलब पैसा लगे, दैट मीन्स पैसे के यानी दम पर उसने और अपनी यानी जो है प्रेस्टीज और अपने इम्प्रेशन के आधार पर उसने अपने बेटे को फ्री करवाया। तो हमारा जो राइटर है उस राइटर की मेन बात यही इसमें है, क्या न्याय जो इन द लाइट ऑफ द सन, यानी हमारा जो न्याय है सच्चाई के धरातल पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पावर और यानी प्रेस्टीज, अंडर पावर एंड प्रेस्टीज देयर इज ए इनजस्टिस, यानी अन्याय है। हमारी जो जुडिशरी है वो भी यानी कहने का मतलब एक बराबर यानी फ्री जजमेंट नहीं दे पाती है, जिस तरह से हमारा यानी यहाँ मैजिस्ट्रेट करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ विटनेस के यानी जो आधार पर, क्योंकि ये देखा नहीं गया कि किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने ऐसा किया, और ये देखा नहीं गया, ये जांचा नहीं गया बारीकी से कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से यानी जो है ऐसा किया होगा। तो आपको मुझे लगता है ये इसकी थीम, इसका यानी जो है कैरेक्टर इंट्रोडक्शन और इसकी समरी के माध्यम से यानी पूरा इसका क्राइटेरिया समझ में आया होगा और ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप ध्यान ये रखें, यदि क्वेश्चन पर्पस से आप इन इंफॉर्मेशंस को लेंगे, क्योंकि ये ड्रामेटिक आयरनी में चलता है। आपका पार्ट जो थर्ड है स्पेशली मीन्स यानी आपका एक्ट जो थर्ड है ऑफ दिस प्ले स्पेशली रन्स इन ड्रामेटिक आयरनी। और ड्रामेटिक आयरनी एज ए स्टूडेंट एंड लवर ऑफ लिटरेचर हम जानते हैं क्या कि ड्रामेटिक आयरनी मीन्स क्या होता है। जैसे कि एक्ट थर्ड एक सिंपल यानी जो है उसमें प्रेजेंट किया, लेकिन उसके ऑपोजिट बहुत सारे सिग्निफिकेंट मीनिंग है। हालांकि गाल्सवर्दी अपनी लैंग्वेज को बड़ा इकोनॉमिकल और बड़ा प्लेन तरीके से यूज़ करता है, लेकिन फिर भी हम इस बात को लिटरेचर के रूप में नहीं यानी जो है कह सकते हैं कि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे हमारा द सिल्वर बॉक्स है, सिल्वर बॉक्स अपने आप में सिग्निफिकेंटिव है, दैट इज़ अप्रोप्रिएट एंड एप्टफुल। कि किस तरह से, क्यों? क्योंकि उसने बीच में कहा कि ऐसे यानी सिल्वर बॉक्स
एक क्या यानी कहने का मतलब दर्जन सिल्वर बॉक्स चाहे खो जाए लेकिन उसके बच्चे का यानी नाम नहीं आना चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ वो तो यानी जो है पैसे के ब्याह पर इस तरह की बात कर रहा है। बहुत सारी ऐसी और भी यानी जो है इसमें आपको बारीकी से देखना है। यदि एकेडमिक पर्पस है तो जनरली क्वेश्चन आपके करेक्टराइजेशंस आते हैं और ये 3-4 करेक्टराइजेशन आएंगे। थीम होगा, मैसेज होगा, जो कि इसमें आपका हो गया क्रिटिकल। इस चर्चा में आपका ज़्यादा प्ले राइट के यानी बारे में, आपका सोशल ट्रेजेडी यानी क्या होती है, और इसमें एट लास्ट समाज से यानी सवाल किया जाता है। यहाँ इस ट्रेजेडी में, इस यानी प्ले में न तो कोई प्रोटोगोनिस्ट उभर कर आया है न विलन उभर कर आया है, सब पात्रों को एक रनिंग में यानी जो है प्लेन में बताया। देन क्वेश्चन यहाँ है हु इज प्रोटोगोनिस्ट एंड हु इज विलन। यदि हम बात करेंगे तो कौन तो यानी प्रोटोगोनिस्ट कहा जाएगा, कोई विलन कहा जाएगा। आंसर इज इन द व्यू पॉइंट ऑफ द राइटर दैट इट्स सोसाइटी। ये कौन है, समाज है। एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच क्रिएटेड सर्कमस्टांसेस एंड द प्रॉब्लम्स। इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, समाज। एंड वन थिंग इज वेरी क्लियर, एक चीज़ जो बड़ी स्पष्ट से प्ले के माध्यम से गाल्सवर्दी कहना चाह रहा है वो ये समाज की बहुत सारी समस्याएं हम ऑन द ग्राउंड ऑफ द सोसाइटी, समाज की बहुत सारी समस्याएं हम सुलझा सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। आंसर इज इन द हैंड ऑफ द सोसाइटी। तमाम समाज की समस्याओं का समाधान समाज के पास है। और यही यानी प्रश्न, यही क्वेश्चन इंटरोगेशन का यानी आंसर रखते हुए इस यानी जो है प्ले का अंत होता है। मुझे विश्वास है, पूर्ण यानी जो है उम्मीद है कि आपके लिए लाभदायक होगी। आपसे हमारा एक निवेदन ये रहेगा कि आप पूरा यानी सुने, और यदि पार्ट्स में यदि आपको कोई चीज़ प्रेजेंट की है तो उसके सारे पार्ट्स यानी सुने, तभी उसकी यानी जो है कनेक्टिविटी बन पाएगी, तभी आपको मैसेज यानी अप्रोप्रिएट रूप से सही डायरेक्शन में मिल पाएगा। हमारी मेहनत का यानी फ़ायदा तभी आपको और आप तक पहुंचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताया करें कि आपके लिए मेहनत कितनी लाभदायक है। हमें इससे यानी सम्मेलन मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।